किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। समय की एक अच्छी बात है कि समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर मत टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है। नॉइज़ जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा आपका कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कान्हा कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है, तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है, तुम उसे त्याग दो। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना ही गहरा घाव होता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ से साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वह स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताए। जिंदगी में जगह उसी को दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुमको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गवा दिया। एक बार एक लड़का अमीर बनना चाहता था। वह अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। गुरुजी उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं, जहां पर बहुत सारे कंकड़ पड़े थे। उन्होंने उन कंकड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सारे कंकड़ में से एक कंकड़ ऐसा है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है, और उस कंकड़ की पहचान ये है कि वह दूसरे कंकड़ से थोड़ा गर्म होता है। बाकी सारे कंकड़ ठंडे ही होंगे। जाओ और ले लो। हर चीज को सोने में बदलने वाले कंकड़ को वह लड़का तुरंत काम पर लग गया। वह रोज एक एक कंकड़ को हाथ में लेता, 2 सेकंड गर्म है या नहीं उसे चेक करता और उसको नदी में फेंक देता। इससे वह फिर से बाकी के कंकड़ में ना मिले। 1 महीने तक रोज घंटों घंटों वह इस काम में लगा रहा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। अब उसकी स्पीड काफी तेज हो चुकी थी, लेकिन साथ में अब वह ध्यान से कंकड़ को परख नहीं रख रहा था। उसकी फटाफट से कंकड़ को हाथ में लेकर नदी में फेंकने की आदत बन चुकी थी। 5वें महीने में आखिरकार वह कंकड़ उस लड़के के हाथ में लग ही गया, मगर हाथ में आते ही, क्योंकि उस लड़के की जल्दी से बिना कंकड़ को परखे फेंकने की आदत बन चुकी थी, तो उसने उस गर्म कंकड़ को भी नदी में फेंक दिया, और फेंकते ही वह जोर से अपना सर पीटते हुए चिल्लाकर पछतावा करने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। हर चीज को सोने में बदल देने वाले कंकड़ को भी मैंने नदी में फेंक दिया। साथियों, ठीक इसी तरह हर दिन को हल्के में लेने से यह आपकी आदत बन जाती है, और जिस दिन अच्छा मौका आता है उसे भी इसी आदत की वजह से गलती से उसको भी हल्के में लेते हैं, और फिर बाद में होता है पछतावा। हर कंकड़ को ध्यान से परखो, यानी कि हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो, क्योंकि कोई एक दिन, कोई एक कंकड़ आपकी पूरी जिंदगी को सोने में बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेंगे। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान केवल नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। बुरे लोगों से मिलोगे तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच्चे होकर भी झूठे ही बनोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओगे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है।
अगर वहीं साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वह व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, आपकी अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख स्वतः खत्म हो जाएगा। कभी अपनी तारीफ सुनकर पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरे जगत को जान ले। अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको हमेशा सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो। चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, ये दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हैं, वैसी ही यह दुनिया आपको दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने हालातों को बदलने की उम्मीद और ताकत देती है। एक समय की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। सुबह हो या शाम वे हमेशा खुश रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते और वह उन लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, गुरुवार, आप हमेशा खुश रहते, इस खुशी का राज क्या है? महात्मा मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। ये सुनकर व्यक्ति महात्मा के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति से कहा, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने उस पत्थर को पकड़ा और महात्मा के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उस व्यक्ति को अपने हाथों में दर्द महसूस होने लगा, लेकिन वह महात्मा से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते काफी समय बीत जाने के बाद उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया और उसने महात्मा से कहा, गुरुवार, मुझे इस पत्थर के कारण अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, एक काम करो, इस पत्थर को नीचे रख दो। व्यक्ति ने तुरंत ही उस पत्थर को नीचे रख दिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को नीचे रखा, उसने बहुत ही सुकून और राहत महसूस की। तभी महात्मा बोले, यही तो है हमेशा खुश रहने का राज। व्यक्ति बोला, गुरुवार, क्षमा करें, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। महात्मा ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल अपने हाथों में उठाए रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक उसी तरह थोड़ी देर और उठाने पर दर्द ज्यादा होने लगता है और इसे ज्यादा देर तक उठाकर रखने पर दर्द बढ़ता ही जाता है। ठीक इसी तरह दुहक के बोझ को जितना अपने मन पर उठाए रखोगे, उतना ही तुम दुखी और निराश होते रहोगे। यह सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दुहा के बोझ को कुछ पल के लिए उठाकर रखते हो, या पूरी जिंदगी भर के लिए। अगर तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो अपने मन के दुहक रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुहक हमारे जीवन के दो पहलू हैं। अगर सुख ना हो तो हमारा जीवन नीरज बन जाता है। उसी तरह अगर दुख ना हो तो हम सुख का असली आनंद ले ही नहीं सकते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, खुश रहना या ना रहना हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जब हमें खुशी की बात पर बार बार प्रसन्न नहीं हो सकते, तो फिर एक दुहक को याद करके बार बार क्यों रोना? हमें यह समझना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो उसे जल्दी से जल्दी भूलकर आज में जीना ही समझदारी है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बीती सो विसार दे, एक ही बात को पकड़कर दुखी रहने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। खुश रहे, क्योंकि परेशान रहने से मुश्किलें हल नहीं होती, बल्कि हमारे आज का सुकून भी चला जाता है। भगवत गीता के अनुसार खुश रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ मूल मंत्र दिए हैं, जिसे अपनाने से व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसके साथ ही उसका जीवन खुशहाली से व्यतीत होता है। भगवत गीता में बताया गया है कि जिस चीज को बदला जा सकता है, उसे बदल दीजिए, उससे आपके मन को शांति मिलेंगे और मानसिक संतुलन सही रहने से इंसान हमेशा खुश रहता है। इसलिए जिस चीज से आपका नुकसान है उस चीज को बदल देना सही होता है, और जो चीज को बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार लेना चाहिए। इससे इंसान सुखी से अपना जीवन जी सकता है। खुश रहने का यह मूल मंत्र होता है कि जिस चीज में आपका बस ना चले उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय से पहले ना कुछ मिला है, ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है।
आपके भाग्य में जितना लिखा होगा उतना आपको लेना ही होगा, चाहे वह सुख हो या दुख। इसलिए हमेशा मन में संतुष्टि बनाए रखें, इससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। गीता उपदेश के दौरान श्री कृष्ण ने बताया कि इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अंदर से भले ही वह चाहे दुखों से भरा हो, तकलीफ हो, लेकिन कभी भी अपने इस व्यथा को किसी दूसरे के सामने नहीं आने देना चाहिए। इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है, इससे आपके आसपास का माहौल भी नेगेटिव हो सकता है। इसलिए हमेशा खुश रहे। विषम से विषम परिस्थिति भी खुशियों में बदला जा सकता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि खुश रहने के लिए हमेशा लोगों से मेलजोल बनाकर रखें। अपनी चीज कम से कम शेयर करें। इसके अलावा मानसिक तनाव कम करने के लिए रोज सुबह उठकर व्यायाम करें। एक्सरसाइज से आपकी दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और यह आपकी सफलता के लिए बड़ा कदम हो सकता है।